हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सब मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉइस का दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये कि इसके पहले जो आपने वॉइस पढ़ा था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था और वो फर्स्ट उसका मतलब ये राउंड कहिए, वीडियो बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं उसको आपको मैं बताया भी था कि अगली वीडियो में मैं और विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। क्योंकि वॉइस एक बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं एक वीडियो में उसको समाप्त नहीं कर पाया। आइए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे की कड़ी में मैं चलता हूँ। वॉइस, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, हम जान रहे थे वॉइस के बारे में। इसका हिंदी क्या है? वाच्य। मैं आपको ये भी बताया था कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। ये आप लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं इसके बारे में। पैसिव वॉइस, मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो एक्टिव वॉइस है यही टेंस है। आपने पिछली वीडियो में पूरा टेंस समझ लिया है। मैंने अलग अलग टेंस का अलग अलग वीडियो बनाकर आपको विस्तार से हर एक टेंस का मैंने सारा रूल समझा दिया है। आइए अब हम लोग चलते हैं एक्टिव से पैसिव जो हम सेंटेंस चेंज करते हैं उसके कुछ स्पेशल रूल्स में। तो कैसे हम लोग उसको चेंज करेंगे थोड़ा समझना है। देखिए, जैसे देखिए इस तरह से कोई क्वेश्चन है, दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। जैसे ये देखिए, सी ईट्स अ मैंगो, सी ईट्स अ मैंगो। तो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब देखना होगा कि व्हाट्स अ फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। अब देखिए कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है यह। ऐसे दो टेंस हो सकते हैं, इट मे बी प्रेजेंट इंडेफिनिट और इट मे बी पास्ट इंडेफिनिट। Then we have to recognize what is the tense according to the principal verb form. If the form of principal verb is first, or if it is the form of five, means fifth form, then it will be present indefinite. And if the verb form of principal verb is second, then it will be past indefinite tense. आइए, तो इसका एक रूल है, पिछले वीडियो में मैं आपको नहीं बताया था। V1 या V5 जब रहे या डू या डज रहे तो हम लोग इज, एम और आर लगाते हैं। सिर्फ इज, एम, आर। देखिएगा, अगर V2 रहे या डिड दिया हुआ रहे तो हम लोग वॉज या वेयर लगाते हैं। अब इसको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का है। तो देखिए यहां पर V5 है, तो V5, V1 या V5 रहे तो इज, एम, आर लगाइए। आइए चेंज करते हैं। अ मैंगो इज ईटेन बाई, सी का हो जाएगा हर। मैंने आपको इसका रूल पूरा बता दिया है, अब सिर्फ स्पेशल रूल मुझे बताना बाकी था। जैसे देखिए, आपको पता है कि यह ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पिछले बार ही बता दिया है कि सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज एवरी वर्ड। ये हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया प्रिंसिपल वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट।
क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। इसको यहां, मैंने पिछले वीडियो में इसको बता दिया है, और इसको यहां मीन्स subject will be transferred in the place of object and just opposite object will be transferred in the place of subject। हम लोग इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देंगे। अब मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस में चाहे वो पहले से किसी फॉर्म में दिया रहे, चाहे वो फर्स्ट में रहे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे, फोर्थ में रहे, फिफ्थ में रहे, हम लोग पैसिव में उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं। यहाँ फिफ्थ फॉर्म है, फिर भी हम थर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब साथ कैसे हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट, इज एम आर रहेगा, वॉज वेयर रहेगा तो बिंग लगाएंगे, हमने पिछली बार आपको बता दिया है। और मैं इसी कड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं रहेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है तो हम लोग इज एम आर लगाएंगे। अगर डू डज है तो भी हम लोग इज एम आर लगाएंगे। अगर सेकंड फॉर्म है तो वॉज वेयर लगाएंगे। डिड है तो हम वॉज वेयर लगाएंगे। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ वो जो पहले बार जो लिखा था। अगर इज एम आर रहे या वॉज एंड वेयर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में बिंग लगाएंगे, प्लस में बिंग लगाएंगे। और अगर हैज़, हैव या हैड दिया रहे, ये पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया है, हम लोग क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। अब देखिएगा, अगर शैल दिया रहे, विल दिया रहे या फिर कैन दिया रहे, मे, माइट, इसी तरह से शुड, मस्ट, ये सब दिया रहे तो हम लोग बी लगाएंगे। ये इसका रूल है। इससे हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव। अब देखिए आगे कुछ एग्जांपल्स और देखिए आप। जैसे देखिए, यू हेल्प्ड हर, यू हेल्प्ड हर कैसे बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे, सी हो जाएगा। यह V2 है तो V2 है तो हम वॉज वेयर लगाएंगे, सी के साथ वॉज लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प्ड बाय यू। ये मैं आपको बता दिया हूं पहले। अब देखिए, अब एक चीज देखना है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको, फिर भी मैं फिर से लिख दे रहा हूं कैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर और ईट का ऑब्जेक्ट ईट। अब इससे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करने में आसान होगा, चेंज करने में आसान होगा। जो हम सब्जेक्ट को इधर से उधर कर रहे हैं ये आप आसानी से समझ जाएंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं भी। अब ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि देखिए हम लोग कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ कर रहे हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, इट का इट। इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे। अब आइए, आपने टेंस का सीख लिया, इससे टेंस का आपका सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव बन जाएगा। अब देखिए कुछ टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव हम लोग नहीं बनाते, जैसे विल बी, हैव बीन का चेंज नहीं होता है, क्योंकि हैज हैव का हम लोग हैव बीन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन मतलब एक्टिव में ही अगर हैव बीन दिया रहे
तो उसका हम लोग नो चेंज करेंगे, वो चेंज नहीं हो पाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, हैज़ बीन का हैज़ बीन ही रह जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब का जो हम चेंज कर रहे हैं, इज एम आर के साथ बिंग लगा रहे हैं, हैज हैव हैड के साथ हम बिन लगा रहे हैं, शैल विल कैन में माइट के साथ शुड मस्ट, ये सब मॉडल्स जो है इनके साथ हम बी लगाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एक्टिव ही है अगर हैज़ बीन, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसका हम लोग चेंज नहीं करते, इस तरह से हम लोग। अच्छा, जैसे अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, तो नो चेंज होगा, वो चेंज नहीं होता है। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे। और उसी तरह से विल हैव बीन, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से ही हैज़ बीन हैव बीन दिया रहता है। मतलब और सब हम चेंज करेंगे, पैसिव बना लेंगे, पैसिव तो बनेगा, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर पाएंगे, वो चूँकि पहले से हैज़ बीन दिया हुआ है, हैव बीन दिया हुआ है, तो वैसे ही रह जाएगा, हैज़ बीन हैव बीन वैसे ही रह जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे पैसिव में, क्योंकि वो भी हैड बीन दिया हुआ रहता पहले से, तो हम हैड बीन ही लगाएंगे। फ्यूचर में दो टेंस का चेंज नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि पहले से विल भी लगा रहता है, तो विल के साथ हम बी लगाते हैं, पहले ही से लगा रहता है विल बी, तो चेंज नहीं कर पाते हैं। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें विल हैव बीन लगा रहता है, वो भी चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद वाले मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्पेशल रूल्स को कैसे हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।